हेलो एवरीवन। 2025 में अप्रॉक्सीमेट 175 डेज बचे हुए हैं एंड हाफ ऑफ द ईयर निकल चुकी है। इस हाफ ऑफ द ईयर में, इस आधी साल में क्या उखाड़ा है तुमने? ये 6 महीने जो निकल चुके हैं, इनमें क्या उखाड़ा है तुमने? अपने सपनों के लिए क्या किया है? तुम्हारे जो गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, जिन्हें तुम अचीव करना चाहते हो, या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक प्लेस जहां तुम पहुंचना चाहते हो, वहां तक पहुंचने का क्या तुमने आधा रास्ता भी कवर कर पाया है? 5 मिनट के लिए कहीं बैठ जाओ, केवल 5 मिनट के लिए कहीं भी बैठ जाओ एंड थिंक इन योर फकिंग ब्रेन कि तुम हर दिन क्या कर रहे हो। तुम हर दिन सोचते हो कुछ नया करने का, बट नहीं करते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? वही तो रीजन पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं कर पाते हो आखिर कुछ भी? ब्रदर एक बात बताऊँ ना, तुम जिंदगी भर सोचते ही रहना, तुमसे उखड़ने वाला कुछ भी है नहीं। जिंदगी भर ऐसे ही सोचो एंड एट द एंड सबको मरी जाना एक दिन, कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी वैल्यू ही क्या है? अभी क्या इज्जत बनाई है तुमने अपनी? कोई जानता है तुम्हें? तुम अपनी वैल्यू खुद गिरा रहे हो। बुरा लगा? नहीं लगना चाहिए था, बुरा नहीं लगना चाहिए था, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए था। तुम इसी लायक हो। तुम चाहते ही नहीं हो कि कोई मेरे बारे में अच्छा बोले। तुम हो ही इस लायक, कोई क्या करे। तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, तुम बहुत अच्छे ख्वाब देखते हो। वहां पहुंचना है मेरे को, उन ऊंचाइयों तक तो पहुंचना है, वो कार खरीदनी है, ये कार खरीदनी है। और ये भी सच है कि ये सारे सपने तुम खुली आंखों से देखते हो, बट एट द एंड बात वही है, तुम सपने तो देख रहे हो बट उन सपनों को पाने के लिए कर कुछ भी नहीं रहे हो। अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हो उन सपनों को पाने के लिए जो तुम अपनी खुली आंखों से देख रहे हो। क्या फ़ायदा ऐसे सपनों को देखने का जिन्हें अचीव नहीं कर पा रहे हो, जिन्हें अचीव करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हो तुम? सपने मत देखो ना, क्या दिक्कत है? सपने ही मत देखो ऐसे। मेरे भाई, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, ठीक है ना? हमारी इस दुनिया में भगवान ने कुछ रूल्स बनाए हैं एंड रूल इज दिस कि एक इंसान को एक टाइम पर कामयाबी या आराम में से केवल एक ही चीज मिल सकती है। एंड ये बात अपने इस भेजे में अच्छी तरह बैठा लो, ठीक है ना? दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे पैसा पसंद नहीं है। कोई ऊपर से कितना भी दिखाए कि मेरे को पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आई नो बेवकूफ बनाने की किसी को भी जरूरत नहीं है। पैसा सबको चाहिए, आई नो एंड एवरीबडी नो, ठीक है ना? ब्रदर, ये जो टाइम चल रहा है ना अभी, ये जो टाइम अभी चल रहा है, ये स्टार्टिंग है एक ऐसे टाइम की जब इस दुनिया में पैसे के अलावा किसी और चीज की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होगी। केवल पैसे की वैल्यू होने वाली है। अभी भी ऐसा हो रहा है, बट अभी तो स्टार्टिंग है। अभी देखो आगे के क्या हो रहा है। पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में खोए रहते हो, जाने कौन से ख्वाबों में हो। ब्रदर गेट अप, कितना और बोलूं मैं? गेट अप। ये जो कंफर्ट जोन है, ये तुम्हारी लाइफ के एयर लगा देगा। तुम्हारे गोल्स जिन्हें तुम अचीव करना चाह रहे हो, ये यूं निकल जाएंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। कंफर्ट जोन ऐसा ही है। ये बात तुम्हारे भेजे में जा नहीं रही है, मैं क्या करूं? एक सेंटेंस है, कंफर्ट जोन किल्स योर ड्रीम्स। इन माई वे यही सेंटेंस मेरे हिसाब से, कंफर्ट जोन किल्स योर लाइफ, किल्स यू। कंफर्ट जोन किल्स योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इस बात को जितनी जल्दी समझ सको समझ लो। तुम सुबह उठे, जिम गए, घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज की, वहां से लौट कर आए, खाना ना खाया और बेड पर गिर गए। चलाए जा रहे हो। क्या उखाड़ रहे हो? जो तुमने सपने देखे हैं अपने, जिन्हें तुम अचीव करना चाह रहे हो, उनके लिए क्या उखाड़ा है? ऐसे बनोगे बिलियनेयर? ऐसे बनोगे करोड़पति? नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे बनोगे जो तुम्हारे सपने कार्स खरीदने के, ऑडी, मर्सिडीज, BMW, ऐसे खरीदोगे? ख्वाबों में हो, बाहर आ जाओ। मैं बता रहा हूँ, बाहर आ जाओ। कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही पड़े रहना और एक दिन मर जाओगे। मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तुम्हारे माइंड में एक ही बात चल रही है, मैं सुबह जिम गया था, मैंने एक्सरसाइज की, जिम गया था। वहां से आने के बाद क्या उखाड़ा है? क्या किया है अपनी लाइफ में? इत्तू सी भी ग्रोथ करी है अपनी लाइफ में? अपने सपनों के लिए इत्तू सा भी एफर्ट दिया है? नहीं दिया है। मेरे भाई, खुद को और अपने घर वालों को बेवकूफ बनाना बंद कर दो। मेहनत तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। अभी कर लो या फिर बाद में कर लो, चॉइस इज योर्स। अभी कर लोगे तो लाइफ बेस्ट है, अगर अभी लाइफ बेस्ट तरीके से जीनी है तो एट द एंड लाइफ वेस्ट है, तुम्हारी लाइफ बर्बाद है फिर। मेरे भाई, डिसिप्लिन वर्ड भी इसी दुनिया में है। अगर इसे पूरी तरीके से नहीं कर सकते हो तो इसके आगे के 1-2 अल्फाबेट्स याद कर लो। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। तुम्हें फुर्सती कहाँ है अपने फ़ोन और अपने बेड से अलग होने की? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी है ही नहीं, गलती मेरी है। मेरी ये वीडियो तुम्हारी फीड में पहुंच ही गलत गई है, गलती से पहुंच गई होगी।
स्किप कर दो, स्किप कर दो भाई, थोड़ी सी शर्म कर ले, बिल्कुल इतनी सी शर्म कर ले, थोड़ी सी। लोड़े लगने वाले हैं तुम्हारी लाइफ के, सच बता रहा हूँ। मैं अपनी इस वीडियो से किसी को भी जरा सा भी मोटिवेशन नहीं देना चाह रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो से जरा भी मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं केवल इतना चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो से कुछ सीखना है, कुछ भी, तो एक चीज़ सीखना, दैट्स डिसिप्लिन। मेरी वीडियो से कुछ और सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिसिप्लिन नहीं सीख पा रहे हो तो इस वीडियो को यहीं स्किप कर दो। मैं चाहता नहीं हूँ कि इस वीडियो से तुम और कुछ सीख के जाओ। केवल डिसिप्लिन, केवल मेंटेनेंस, अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं, अपने सपनों को अचीव करने के लिए मेंटेन कैसे करते हैं, केवल ये सीख के जाना यहाँ से। मोटिवेशन की जरा सी आग और वो बुझ जाएगी। ये नहीं चाहिए मेरे को, डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। इन फ्यूचर तुम्हें एक बात समझ आएगी, टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग, एंड तब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। सच बता रहा हूँ, उस टाइम पे तुम्हारे पास पछतावा करने का भी टाइम नहीं होगा। जो टाइम तुम अभी बिस्तर पर पड़े पड़े फ़ोन में स्क्रॉलिंग करे करे निकाल रहे हो, इस टाइम के लिए तुम तरस जाओगे। मैं सच बता रहा हूँ, अभी ये बात तुम्हारे बीच में नहीं जाएगी। कुछ टाइम निकलेगा ना, धीरे धीरे 1-2 साल निकल जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे समझ आने लगेगा कि हाँ ये बात सच है। तुम्हें बहुत याद आएगी इस टाइम की, मैं सच बता रहा हूँ, तरस जाओगे इस टाइम के लिए। तुम्हारी लाइफ का जो सबसे वैल्यूएबल पार्ट है, जो सबसे वैल्यूएबल टाइम है, तुम उसे ही निकाल रहे हो। और निकाल किस जगह रहे हो? किसी अच्छी जगह निकालो। बेड पर पड़े पड़े निकाल रहे हो, इंस्टा स्क्रॉल करे करे निकाल रहे हो। तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हें सक्सेस होते देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं वहाँ तक मेरा बेटा पहुँचे या मेरी बेटी पहुँचे जहाँ तक वो कभी नहीं पहुँच पाए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो वो इसी अफसोस के साथ मर जाएंगे कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं उखाड़ पाया। और उसके सबसे बड़ी रीजन पता कौन होगे? तुम वो होगे कि उन्हें निराश होकर जाना पड़ेगा इस दुनिया से। देखो, जाना तो सबको ही है, कोई खुशी से जाता है, कोई निराश होकर जाता है, और वो निराश होकर जाएंगे केवल तुम्हारी वजह से, केवल तुम्हारी वजह से। मैं किसी के भी बारे में सोचने को नहीं बोल रहा हूँ, बट प्लीज़ उनके बारे में तो सोचो जिन्होंने तुम्हें ये दुनिया दिखाई है। और यहाँ तक तो ठीक है, उनका क्या, जो तुम्हारे सपने हैं, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, जहाँ तक तुम पहुँचना चाह रहे हो। इन फ्यूचर तुम्हारा क्या होने वाला है ब्रदर? उन तुम्हारे ड्रीम्स का क्या होने वाला है? भाई मेरे हिसाब से तुम गरीबी में ही मर जाओगे, तुम मिडिल क्लास होके ही मर जाओगे। तुम्हारे जो सपने हैं, जो तुम्हारी ड्रीम्स हैं, जिन्हें तुम अचीव करना चाहते हो, या फिर तुम्हारी लाइफ की कोई भी चीज़ जिसे तुम पाना चाह रहे थे, वो सारी एक दिन अधूरी ही रह जाएगी। कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा तुम्हारी लाइफ में। नाउ ब्रदर, आंखें खोल लो। इमेजिनेशन कंप्लीट हो चुकी है, अपनी आंखें खोल सकते हो एंड देखो अपने चारों तरफ। अपने चारों तरफ देखो, हर कोई तुम्हारी तरह यूनिक नहीं है, ठीक है ना? सो लेट्स फक अप द मिडिल क्लास थिंकिंग एंड बी पावरफुल। गेट अप ब्रदर। बेजे को अपने खोल लो एंड उठ जाओ अपने उन सपनों को पाने के लिए जिन्हें तुम अचीव करना चाह रहे हो। एट द एंड, बाय, राधे राधे।